हेलो दोस्तों, मैं सिंह साहब फ्रॉम आईआईटी इंदौर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 हेलो एल्केशन हेलो अरेंज चैप्टर 10 का पार्ट 7। इससे पहले 6 पार्ट पब्लिश हो चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे तो प्लीज पहले इसको देखिएगा, उसके बाद इसको शुरू कीजिएगा। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ हेलो अरेंज काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, तो आपको पूरा फोकस होकर पढ़ना होगा, कॉपी पेन निकाल के अच्छे से बैठना होगा, नोट साथ साथ में बनाना होगा। ओके, तो रिएक्शन ऑफ हेलो अरेंज, पहली बात, हम अभी तक जो भी रिएक्शंस पढ़ रहे थे वो किसकी पढ़ रहे थे? हेलो अल्केन्स की पढ़ रहे थे। अभी हम हेलो अरेंज की पढ़ेंगे। तो इसमें हम टोटल 3 रिएक्शंस देख रहे होंगे। एक हमारा न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद सेकंड हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक है। यानी कि हेलो अरेंज की रिएक्शन यदि हम मेटल्स के साथ कराएंगे तब क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, जैसा कि हमने हेलो अल्केन्स वाले में देखा। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शुरू करते हैं। बाकी आपको थोड़ा सा पता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। मैं जब पढ़ा रहा था हेलो अल्केन्स की रिएक्शन तब मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था। अब हेलो अरेंज के केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है कि अराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन कभी कभी 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, बट जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो हमारे हेलो अरेंज हैं यानी कि अराइल हैलाइड्स हैं वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बहुत कम करते हैं कंपाउंड्स। ऐसा क्यों होता है? तो इसके काफी सारे रीजन है ना। तो पहले हम सभी रीजंस को यहाँ पे लिख लेते हैं। ड्यू टू रीजन, एक तो रेजोनेंस इफेक्ट, उसकी वजह से भी अराइल हैलाइड्स कम रिएक्टिव होते हैं, कम रिएक्ट करते हैं। दूसरा रिएक्शन हो जाता है कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है, इसकी वजह से भी ये कम रिएक्टिव होते हैं। तीसरा यहां पर आ जाता है इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल ईथर, ऑफ फिनाइल कैटायन, नॉट ईथर, ऑफ फिनाइल कैटायन। जो हमारा फिनाइल कैटायन बनता है वो क्या रहता है? स्टेबल नहीं होता है यदि हेलो अरेंज में से निकालोगे। चौथा हमारा क्या होता है? रिपल्सन, ठीक है। अब इन सारी चीजों को पॉइंट बाई पॉइंट थोड़ा सा डेप्थ में देखते हैं। अभी तक मुझे पता है कि आपकी कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, जिन्होंने जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको। बाकी जो रिवीजन कर रहे हैं उनको तो सारी चीजें समझ में आ ही रही होंगी। तो सबसे पहले देखते हैं हम रेजोनेंस इफेक्ट से क्या लोचा यहाँ पर होता है, ठीक है। तो पहला रेजोनेंस इफेक्ट मैं ले लेता हूं कोई एक हेलोरिन, क्या ले लेता हूं? हेलो अरिन, ठीक है। तो ये है हमारी बेंजीन, हाँ या ना। और यहाँ पर है हमारा डबल बॉन्ड, देन यहाँ और इससे लगा हुआ है हमारा Cl माइनस। अब चूंकि माइनस तो नहीं होगा, Cl ही होगा, क्योंकि हाँ, तो ये क्या होगा? Cl होगा, इस पर लोन पेयर होंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या है? हमारा अल्काइल हैलाइड है यानी कि हेलोअरीन है। इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पर ये जो लोन पेयर हैं वो क्या कर रहे होते हैं? रेजोनेंस शो कर रहे होते हैं। ये इधर कूदे, है ना, फिर यहाँ से ये इधर कूदे, ठीक है। समझना काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं पहले बना देता हूं बेंजीन कुछ इस तरीके से, बेंजीन रिंग, है ना। और यहां पर क्या लगा हुआ हमारा? Cl और Cl, ठीक है। अब देखो ये यहां पर आया, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? इसकी नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे लोन पेयर था, तो यहाँ पे क्या जाएगा? अभी ये लोन पेयर इधर गया तो यहाँ पे क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। बाकी डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ तो थे ही, हाँ या ना। अब ये इधर जाएगा, ठीक है, तो ये कहां पे आ जाएगा? इधर, हाँ या ना। यदि आपने रेजोनेंट टेस्ट के सही से पढ़े हैं तो ये यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड, और यहाँ पे तो डबल बॉन्ड पहले से ही था, यहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज,
हाँ या ना, ठीक है, और इस पे पॉजिटिव था ही। अब क्या होगा फर्दर, ये जो है वो कहाँ जाएगा, यहाँ, ठीक है, इस वाले कार्बन पे, और देन ये यहाँ पे। तो फर्दर क्या होगा, ये यहाँ गया यानी कि यहाँ डबल बॉन्ड आया, और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, तो यानी कि यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, देन इस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव पहले से था ही, हाँ या ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड ये तो सेम है ना, इस पे कोई चेंज नहीं आ रहा है। फर्दर यदि आप करोगे इसको तो ये इधर जाएगा, इधर गया है ना, तो मैं पहुंचा देता हूँ उसको भी, ये इधर और ये उधर। तो यहाँ से जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा, इस तरीके से, यहाँ पे लोन पेयर होगा सब, यहाँ पे डबल बॉन्ड, देन यहाँ पर, देन यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये कंपाउंड तो मिलते जुलते हैं। अब यहाँ पर ये क्या है आपस में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पर एक बार जो है नेगेटिव चार्ज वो कहाँ पर आ रहा है, ऑर्थो पर, यहाँ पे कहाँ पे, पैरा पर, यहाँ पे कहाँ पे, ऑर्थो पर, यानी कि मेटा पर नेगेटिव चार्ज नहीं आता है। तो जब भी इस तरीके के रेजोनेंट स्ट्रक्चर आपको बेंजीन में देखने पड़े तो वो कहाँ पर हो रहा होगा, ऑर्थो या पर पैरा पर, मेटा पर नहीं, ठीक है। तो यहां से अब देखो, यदि हम Cl को लेके जाएंगे यहां से, है ना, तो रेजोनेटिंग इफेक्ट की वजह से ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता, क्यों, क्योंकि यहां आ रहा है डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये क्या है हमारा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करना काफी मुश्किल होगा, हाँ या ना। तो पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, रीजन यहाँ पे एक और लिख देना जो मैं बताने वाला था, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। तो ये पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है किसकी वजह से, इफेक्ट की वजह से, इसलिए इसको इस बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ये दोनों जो पॉइंट थे मैंने एक में कवर कर दिए कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर कैसे आता है और रेजोनेंस इफेक्ट से क्या चीजें होने वाली हैं। ये बात समझ में हमें आ चुकी है। अब एक स्लाइड और लेते हैं हम। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखो, जो मैं बता रहा था इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, उसका क्या रीजन है, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, ये क्या है हमारा बेंजीन, ठीक है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और यहाँ पे Cl है। तो जब भी आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से Cl को तो जाना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या आएगा हमारा फिनाइल आएगा इस तरीके से, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है यदि वो डबल बॉन्ड पर आ रहा है तो ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ये क्या है, अनस्टेबल, अनस्टेबल। तो इसकी मैं एक ट्रिक बता देता हूं, क्या, वो लिख लो आप यहां पर कि पप्पू क्या होता है, अनस्टेबल, पप्पू क्या होता है, अनस्टेबल, पप्पू अनस्टेबल होता है। अब इस पप्पू का क्या मतलब है, ठीक है, पॉजिटिव एट पाई बॉन्ड अनस्टेबल, ठीक है, पॉजिटिव एट पाई बॉन्ड अनस्टेबल, पॉजिटिव चार्ज जो होता है पाई बॉन्ड पर वो क्या रहता है, अनस्टेबल, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो पाई बॉन्ड पर आ रहा है, यानी कि ये क्या है, अनस्टेबल। यदि इस तरीके का भी कोई कंपाउंड आपको नजर आता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव एट पाई बॉन्ड, तो ये क्या होगा, अनस्टेबल, क्या होगा, अनस्टेबल। तो इसकी वजह से Cl यहाँ से नहीं निकलता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा थोड़ा सा, है ना। तो इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। फिर होता है हमारा एक रिपल्सन। रिपल्सन के केस में आप देख रहे हो थोड़ा सा Cl है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इसलिए ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। एक और स्लाइड, रिपल्सन। अब ये है हमारा बेंजीन और ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत है, तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा रिपल्सन इसमें आ जाता है। तो रिपल्सन थोड़ा सा फील होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कम आना पसंद करता है। तो ये सारी चीजें समराइज करने के बाद हमें ये बात समझ में आ गई कि जब भी हम इसकी रिएक्शन, यानी कि ये क्या है हमारा हेलो अरीन्स अल्काइल हैलाइड्स, हाँ या ना, तो जब भी हम हेलो अरीन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, OH माइनस यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसका कराना चाहेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, नो प्रोडक्ट, नो
प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ये रिएक्शन इजीली नहीं होती है। इसके रीजन मैंने बता चुके हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, थोड़ा सा रिपल्सन भी इसको फील होता है। और एक और चीज क्या, इधर देखो थोड़ा सा, ये जो बॉन्ड लेंथ है ना, चूंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है तो ये क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। एक और रीजन लिख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में। जो हेलो अल्केन्स होता है, हेलो अल्केन्स, यहाँ पे जो बॉन्ड होती है कार्बन और सीएल की, और जो हेलो अरीन, यहाँ पर जो बॉन्ड होती है ना, तो ये जो बॉन्ड लेंथ है हेलो अरीन, ये जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती है, कम होती है। ये क्या है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तो ये जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, कम है, और ये बॉन्ड लेंथ क्या है, ज्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा, मोर रिएक्टिव, क्योंकि बॉन्ड तुरंत टूट जाएगा। यानी कि ये जो सिंगल बॉन्ड है ना, क्योंकि ये क्या है हमारा सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो डबल बॉन्ड तो उसको नहीं बोलेंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड बोलेंगे, है ना। तो ये क्या मोर रिएक्टिव है, और ये क्या है हमारा लेस रिएक्टिव। समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तो इसलिए इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, कम है, और इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो फटाक से टूट जाएगी और रिएक्शन हो जाएगी। इस केस में ऐसा नहीं होगा। तो कुछ रीजन थे जो मैंने आपको बता दिए। अब ये क्वेश्चन यदि एग्जाम आता है कि अराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्यों क्यों ऐसा क्यों होता है, तो सिंपल सा रीजन, एक तो रेजोनेंस इफेक्ट होता है, रेजोनेंस इफेक्ट होने की वजह से वहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और इसकी वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि हम वहां से Cl को हटाएं तो फिनाइल कैटायन क्या रहता है, इनस्टेबल रहता है। चौथी बात यह है कि थोड़ा सा रिपल्सन फील करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी इसमें हेलोरिन में ज्यादा होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो क्या हेलोरिन्स दे ही नहीं सकते, रिएक्शन कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। यदि हम कंडीशन कुछ इस तरीके की कर दें कि उसको रिएक्शन करना ही पड़े, क्योंकि आज तक ऐसा तो हुआ नहीं है कि जो काम करवाना चाहें और ये ना करें, है ना, तो हम इनके लिए ऐसी कंडीशन करेंगे कि मजबूर हो जाएंगे रिएक्शन करने पर। तो कौन कौन सी कंडीशन है वो फटाक से देख लीजिएगा। पहला, यदि हम ये ले रहे हैं क्या, हेलोअरीन, हाँ या ना, Cl, ये है एक हमारा हेलोअरीन, यहाँ पे भी Cl है, और ये है एक हमारा हेलोअरीन, दो ही ठीक है, दो उधर ले लेंगे। अब जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, पहले लेते हैं हम NaOH, तो क्या इसकी रिएक्शन होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि देखो अगेन वही सारी चीजें, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रेजोनेंस वगैरह है, और ये कंडीशन सफिशिएंट नहीं है इसको तोड़ने के लिए। तो क्या करें, तो आप क्या करिए, इसका टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, कितना कर दें, 623 केल्विन कर दीजिए, और इसका प्रेशर भी बढ़ा दीजिए, 300 एटीएम कर दीजिए। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, यानी कि हमने प्रेशर भी बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा कर दिया, और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा, 300 एटीएम काफी होता है। ठीक है, सेकंड स्टेप में हम इसको H+ दे देंगे, तो यहाँ से अब हमें रिएक्शन मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल क्या है यहाँ पे, OH है, OH माइनस है, चूंकि हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो OH जाएगा, इसको यहाँ से हटा देगा, तो अब हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, ये हमारी बेंजीन हुई, और इस पर OH वाई साहब यहाँ पे आके टपक पड़ेंगे। समझ में आया या नहीं, ठीक है। अब एक और चीज देखो, यदि हम यहाँ पर लगा देते हैं विथड्रॉइंग ग्रुप NO2, NO2 है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो इसको यदि हम ऑर्थो या पैरा पर ही लगाएंगे, हमने देखा था कि रेजोनेंस में, है ना, जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां पर आ रहा है, ऑर्थो पर आ रहा है, पैरा पर आ रहा है, ऑर्थो पर आ रहा है, मेटा से कोई लेना देना नहीं है। जिनको ये भी नहीं पता कि ऑर्थो मेटा पैरा क्या होता है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा कि इस कार्बन से ये जो दो कार्बन होते हैं इनको हम बोलते हैं ऑर्थो, ये वाले कार्बन होते हैं इनको हम बोलते हैं मेटा, और ये वाला कार्बन है उसको हम बोलते हैं पैरा। तो ये दोनों ऑर्थो, ये दोनों मेटा, और ये पैरा। तो आप देख रहे हो यहाँ और यहाँ आ रहा है चार्ज, यानी कि यहाँ और यहाँ पर, एक यहाँ पर आ रहा है पैरा पर। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। यदि वहां पर हम लगा देते हैं NO2, NO2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, NO2 लिखो यहाँ पे, NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि जो पैरा और ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी उसको क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा, कम करेगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी थोड़ा सा ऑर्थो और पैरा पर। अब यदि हम फर्दर इसकी रिएक्शन कराते हैं
किसके साथ, NOH के साथ होगी? अभी नहीं होगी, क्योंकि एक ही क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो थोड़ा सा हम यदि टेम्परेचर कर दें 443 केल्विन, ठीक है, सेकंड स्टेप में H+ दे देंगे, तब यहाँ से हमें रिएक्शन हो जाएगी और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा बेंजीन पर OH, है ना, और यहाँ पे नीचे NO2 तो पहले से ही था, तो OH आया, उसने Cl को रिप्लेस कर दिया, ये मिल गया। अच्छा, अब हमें इससे फायदा क्या हुआ? हम तो यही करा सकते थे। तो ध्यान से देखो, हमने यहाँ पर कोई भी प्रेशर नहीं लिया है, यानी कि हमें प्रेशर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, और जो टेम्परेचर यहाँ पर लिया है वो इससे थोड़ा सा कम कर दिया है। कितना? 623 केल्विन था और ये 443 केल्विन था। इतना ज्यादा टेम्परेचर पहुंचाने के लिए काफी ज्यादा खर्चा आएगा, है ना, और प्रॉब्लम भी होती है ज्यादा टेम्परेचर पहुंचाने पर। तो हम इस टेम्परेचर पर ये NO2 लगा के करवा सकते हैं, तो हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है। मान लो हमको टेम्परेचर और कम करना होगा, तब कैसे होगी ये रिएक्शन? तब भी हो जाएगी। कैसे? देखो, हम लेते हैं क्या, हेलोरिन, ये हमारी बेंजीन, इससे लगा है Cl, और अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे दो दो ग्रुप लगा देते हैं, बट मैंने इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया है कि समझ ही नहीं ना आ रहा है कौन सा और तो है भाई, कौन सा पैरा है। तो अब आपको समझ में आएगा, ये Cl है, तो एक और NO2 लगा देते हैं हम ऑर्थो के साथ, और एक लगा देते हैं हम पैरा के साथ। अभी कितने हो गए? 2 NO2 हो गए, ठीक है। अब जब रिएक्शन आप इसकी कराओगे किसके साथ, NOH के साथ, तो हो जाएगी? अभी भी नहीं हो जाएगी, अभी भी हमको थोड़ा सा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। कितना? 638 केल्विन। अभी यहाँ जो टेम्परेचर था वो 443 केल्विन था, अभी जो टेम्परेचर है वो कितना है? 638, यानी कि उससे भी हमने कर दिया। सेकंड स्टेप में हम H+ देंगे, क्योंकि यहाँ पे बेस फॉर्म होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगी और OH इस Cl को रिप्लेस कर देगा, हाँ या ना? तो ये हमारी बेंजीन थी, यहाँ पर OH आ जाएगा, बाकी जहां NO2 लगे हुए थे वो वहीं की वहीं रहेंगी। अब मान लो, क्या मान लें, यही कि यहाँ पर टेम्परेचर हमको थोड़ा सा कम और करना है, तो ये रिएक्शन कैसे होगी, है ना, कैसे इस रिएक्शन को करा सकते हैं? अगेन सिंपल सा तरीका है। अभी हमने क्या लिए, 2 NO2 ग्रुप लिए। कितने? 2 NO2 ग्रुप लिए थे। एक इस ऑर्थो पर लिया था और एक इस पैरा पर लिया था। अभी एक काम करो, यहाँ पर 3 ले लो, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पैरा पर। अभी हमने 3 विड्रॉइंग ग्रुप ले लिए हैं, तीनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रही होंगी, तो ये रिएक्शन थोड़ी सी काफी आसान हो जाएगी, है ना। तो यदि आप इसको सिंपली वार्म कर देते हो, क्या कर देते हो, गर्म कर देते हो, और इसकी रिएक्शन कर देते हो आप पानी के साथ, है ना, पानी के साथ इसको गर्म कर दो, तो Cl यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा। क्या कहा, इतनी आसान होती है रिएक्शन? मैंने कि हाँ बिल्कुल। तो यहाँ क्या करा, बेंजीन ले लिया, ठीक है, इधर NO2 पहले से था, इधर NO2 पहले से था, इधर ऑर्थो पर NO2 था। अभी यहाँ पर Cl की जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। सिंपल बात थी, ये भी समझ में आ गई, ठीक है। तो चूंकि तीन तीन NO2 थे, इसलिए रिएक्शन आसानी से हो गई। अब इस रिएक्शन में हम याद क्या करें? देखो, पूरा जो टॉपिक था हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो कंप्लीट हो चुका है। बट अभी तक यदि आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है क्या नहीं, तो थोड़ा सा मैं इसको एक बार रिवाइज कर देता हूं शुरू से। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? ये आपको पता है कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, किसी को सब्स्टिट्यूट करता है। बट हेलोअरीन्स यानी कि अल्काइल हैलाइड के केस में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसको शो नहीं करते हैं। इसका रीजन एक तो रेजोनेंस इफेक्ट है ना, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है और उस बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। दूसरा कि जो फिनाइल कैटायन है ना, वो इनस्टेबल होता है और रिपल्सन भी यहाँ होता है। इनकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हेलोअरीन्स यानी कि अल्काइल हैलाइड्स नहीं शो करते हैं। ये चीज हमको समझ में आ गई। मान लो हमको बनाना ही है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हेलोअरीन्स की शो ही करनी है कोई प्रोडक्ट, तो देखो हमने एक हेलोअरीन्स ली, तब हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को कराने के लिए हमको टेम्परेचर ज्यादा करना पड़ेगा NOH के साथ 623 और 308, तब हमें यहाँ प्रोडक्ट मिल जाता था OH। अब हमको थोड़ा सा प्रेशर की जरूरत, प्रेशर हटाना और टेम्परेचर कम करना है, तो यहाँ पे एक NO2 लगा दो, फिर इसकी रिएक्शन करा दो, तब हमें क्या मिल जाता था, ये OH मिल जाता था। अभी मान लो हमको थोड़ा सा और टेम्परेचर पर रिएक्शन करानी है, तो इसके साथ 2 NO2 और लग जाए, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ना ये, विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टेम्परेचर और कम कर दिया, तो फटाक से हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। यदि हम तीन तीन ग्रुप लगाते हैं यहाँ पर, तब तो बढ़िया बात है, सिर्फ पानी को थोड़ा सा गर्म कर दो, ये रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा। समझ में आ गई? तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई, रिएक्शन हुई, यहाँ पर OH था, उस वो आया न्यूक्लियोफाइल की तरह, यहाँ पे अटैक किया, Cl को बाहर निकाल दिया, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है भैया, ये सारी बात समझ में आ गई। अब क्या करें,
अब ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद हमारा एक टॉपिक और बचेगा। कौन सा टॉपिक है, चलो मैं देख लूँ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम उसको कवर कर लेंगे और छोटा सा टॉपिक है, जल्दी ही वो हो जाएगा। कौन सा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और रिएक्शन विद मेटल बचेगा, वो भी छोटा सा है, ठीक है। तो तैयार रहिएगा, एकदम रेडी। नेक्स्ट वीडियो हम इसको देखते हैं अच्छे से, ठीक है। तो चलिए फिर फिलहाल इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो।